तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर 360 ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज से मैं जो भी राजस्थान के अंदर विभिन्न एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर भारत का जीके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम तैयारी तो करते हैं लेकिन साथ में पीवाईक्यू सोल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं इस स्टार्ट करने वाला हूँ आज पहला हिस्ट्री का सिंधु सभ्यता। और यहाँ से दोस्तों प्रश्न खूब बनते हैं, आप सब जानते हो। तो यदि आप लोग प्यार दोगे तो ये सीरीज आगे चलेगी। मैं पूरा फोकस करूँगा रीट वालों पर, है ना। और भी जो भी हर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अपन आए हुए पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो आप कमेंट में बता देना कि सर ये सीरीज चलनी चाहिए, तो मैं आगे इसको कंटिन्यू रखूँगा, वरना मैं इसे बंद कर दूँगा। तो दोस्तों, अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा सिंधु सभ्यता। इसके प्रश्न आंसर सोल्व करने वाले हम। इसका जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों, किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले उत्खनन आरंभ किसके नेतृत्व में हुआ? तो दोस्तों जॉन मार्शल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल। और इसने ऑप्शन अच्छे दिए, अलेक्जेंडर कनिंघम दिया है और जॉन मार्शल दिया है, तो यहाँ कंफ्यूज होगा। तो पूरा याद होना चाहिए कि एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन का प्रारंभ हुआ था जॉन मार्शल के द्वारा। अब थोड़ी डिटेल दे रखी है तो इसे पढ़ लेंगे। भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में पड़ी थी। तो भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि एएसआई की जो नींव है वो वायसराय किसके? लॉर्ड कर्जन के काल में पड़ी थी। 1861 में कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। तो दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके निर्देशन में हुई थी? कनिंघम के। कब हुई थी? 1861 में। एएसआई का प्रकाशन एक कनिंघम प्रथम महानिदेशक द्वारा आरंभ किया गया था। तो जो एएसआई का प्रकाशन किसने किया था? कनिंघम ने। मतलब कि कुल मिला के कनिंघम ने ही किया था। ठीक है, जिसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की उसने एएसआई का प्रकाशन किया था और यह इसके प्रथम महानिदेशक थे। ठीक है, तो एएसआई के प्रथम महानिदेशक कौन है? कनिंघम। 1904 ईस्वी में जॉन मार्शल को एएसआई का निदेशक बनाया गया। तो दोस्तों, एएसआई के निदेशक कौन बनते हैं 1904 में? जॉन मार्शल। उसके बाद उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के इस संस्मरण नामक नई श्रृंखला का प्रकाशन भी किया था। किन्होंने? जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्मरण नामक नई श्रृंखला का प्रारंभ भी किया था। ठीक है, प्रकाशन भी आरंभ किया, जो सर्वप्रथम 1919 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, मतलब कि कुल मिला के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नामक एक श्रृंखला का प्रकाशन किया था जॉन मार्शल ने। ठीक है, जो 1919 में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। अब जॉन मार्शल के नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम क्या किया गया? उत्खनन आरंभ किया गया। दोस्तों, गठन तो किसने किया? कनिंघम ने। ठीक है, प्रथम महानिदेशक भी कौन थे? कनिंघम थे। लेकिन दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किसने किया 1947 के अंदर? किसने? जॉन मार्शल ने। यही प्रश्न पूछा, किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया? तो दोस्तों, किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल, जो आपने पढ़ा। अब प्रश्न ये बन जाए कि एएसआई का गठन किसने किया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। फिर क्या होगा दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भी याद रखना। उसके बाद में अगला अब इस 1947 में ये भी याद रखना दोस्तों, 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे? एम व्हीलर या REM व्हीलर। 1944 से 48। तो प्रश्न पूछ सकता है कि ये 1944 से 48 यानी कि 1947 में, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे? तो वो कौन थे? एम व्हीलर थे। कौन थे? एम व्हीलर। ओके, याद रखना दोस्तों, 1944 से 1948 के मध्य में रहे थे। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई प्रभारी थे। अब ये दोस्तों मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, ये कौन थे? सर जॉन मार्शल। क्योंकि अपन ने बोला कि उत्खनन किसने प्रारंभ किया था? जॉन मार्शल ने। तो ये याद रखना, जॉन मार्शल। ठीक है, क्योंकि 1904 में जॉन मार्शल को एएसआई का क्या बनाया गया था? निदेशक बनाया गया था। ओके, 1900 इन्होंने एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी और सबसे पहले उत्खनन भी इन्होंने किया था। जॉन मार्शल के नेतृत्व में एएसआई भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया। तो दोस्तों, सर जॉन मार्शल, पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो दोस्तों, पहले जनरल कौन थे? तो दोस्तों, अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जनरल प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अपन ने ऊपर पढ़ लिया है अच्छे से। अब देखो, ये रीट लेवल 2 में पूछा है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो ये याद रखना। ठीक है, तो पहले कौन थे आप लोगों के? अलेक्जेंडर
कनिंघम थे, ये जनरल थे, ये क्या थे, जनरल थे, प्रथम जनरल थे। याद रखना, इसको अच्छे से याद रखना। ओके, उसके बाद अगला है 1947। 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। तो दोस्तों ये मैंने बताया था, ये तो क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले, ये तो क्या दे रखा है दोस्तों, फर्स्ट जनरल कौन हो जाएंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन अगला प्रश्न रीट में पूछा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे 1947 में, जो अपन ने पढ़ा। 1944 से 1948 के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे, REM व्हीलर, मतलब कि एम व्हीलर थे। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, एम व्हीलर, यानी कि 3। तो ये याद रखना, इससे 3 प्रश्न सोल्व हो रहे थे ना। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की, कालीबंगा की, हड़प्पा की या लोथल की। तो सबसे पहले हुई थी दोस्तों हड़प्पा की। किसकी हुई थी खुदाई, हड़प्पा की। कब हुई थी दोस्तों हड़प्पा की खुदाई, आप सभी को पता होगा। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, 1921 में, 1921 में, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई हुई थी सबसे पहले, ठीक है। 1922 में और मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी। तो अपन इसको अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे। हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया था। सही बात है दोस्तों, बिल्कुल। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, तो इसका किया था चार्ल्स मेसन ने। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हड़प्पा के टीले के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो चार्ल्स मेसन। 1912 ईस्वी में JF फिलिट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया। तो यहाँ पर कुछ सामग्री प्राप्त हुई थी, उस पर एक लेख प्रकाशित किया था, किसने, फिलिट ने, 1912 में। ओके, फिर जनरल जो कनिंघम है, ठीक है, 1853 से 1873 में इसका सर्वेक्षण के लिए कुछ वस्तुएं प्राप्त की इन्होंने। कनिंघम ने कुछ प्राचीन वस्तुएं प्राप्त की, लेकिन कनिंघम और फिलिट हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे, वो अच्छे से जान नहीं पाए, है ना। फिर उसके बाद 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा, फिर 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो पुरातात्विक स्थल की खोज की थी, याद रखना। 1924 में सर जॉन मॉर्सल ने इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में लेख लिखकर सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। तो मतलब 1921 में हो गई थी, लेकिन घोषणा कब की थी, जॉन मार्शल ने 1924 में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में। और सिंधु सभ्यता, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं अपन, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई, कि वृषभ की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, 1922 में, किसने की, राखलदास बनर्जी ने। यहाँ से दोस्तों वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, याद रखना, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले से सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में की, में अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई है इनमें। लेकिन इसमें से जिसमें एक तो कुबड़ वाले बेल है, कुकुदनुमा वृक्ष जैसी आकृति वाली मोहर, ठीक है। तो एक तो कुबड़ वाले बेल हो गए, दूसरा बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति, एक पुरुष है जो बैठा हुआ है, तो पुरुष मूर्ति, पुरोहित, जिसमें पुरोहित भी मिला है ना। यहाँ से ये विशाल स्नानागार, यानी नहाने का एक विशाल स्नानागार मिला है, जिसे स्विमिंग पूल बोल सकते हैं, विश्व प्रसिद्ध है। उसके अलावा दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है वो। और उसके अलावा दोस्तों सिंधी भाषा के अनुसार मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। और उसके अलावा मोहनजोदड़ो बस 2 भागों में बटी हुई थी, एक तो दुर्ग और एक निचला भाग। लेकिन याद रखना अपना प्रश्न क्या था, जो कि RS प्री में पूछा था, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ये रही आपकी वृषभ मुद्रा, कहाँ से प्राप्त, ये कुबड़ वाले बेल, यानी कि कुकुदनुमा वृषभ। वृषभ यानी ये क्या होता है दोस्तों, बेल होता है, तो बेल की मुद्रा, कुबड़ वाले बेल की मुद्रा की आकृति वाली मुहर प्राप्त हुई है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, याद रखना, ठीक है। बाकी विशाल स्नानागार भी याद रखना, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी याद रखना। ओके, अगला प्रश्न, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है। देखो थर्ड ग्रेड में पूछा है SST में, तो अभी जस्ट अपन ने देखा मोहनजोदड़ो, कहाँ से, विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से, कुकुदनुमा वृषभ की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से। तो ये बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद है दोस्तों सेकंड ग्रेड में पूछा है SST में 2022 के अंदर ही, किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जूनी कुरन है।
तो जूना महल नाम सुना होगा, जूनागढ़ है ना, तो उससे याद रहना, जूनी कुरन जूनागढ़ गुजरात, कहाँ, गुजरात में स्थित है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है वो कहाँ है? मोहनजोदड़ो। अभी अपन ने देखा कि एक मोहर मिली है, क्या मिली है? मोहर। और वो मोहर कहाँ से मिली है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति, पुरोहित भी शामिल है। तो वह सील जिस पर एक योगी यानी पुरुष की आकृति शामिल हुई है, पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है, मोहनजोदड़ो। इसको मैं और डिटेल से आपको समझाऊंगा इधर, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो से, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से एक योगी मिला है। क्या मिला है? योगी की, है ना, ठीक है। अब ये योगी की आकृति बनी हुई है ना, एक मोहर पर। ये एक मोहर मान लेते हैं, इसको मैं एक मोहर बना दूं आप लोगों के लिए, ये एक मोहर मान लो, ठीक है। इस मोहर पर एक योगी की है। अब मेरी बात सुनो, इस योगी के दाईं ओर, इस योगी के दाईं ओर दो है, एक तरफ दाईं ओर तो चीता और हाथी है, चित्र अंकित है। किस किस के दाईं ओर? योगी के दाईं ओर चीता और हाथी के, ठीक है, ओके। और इधर बाईं ओर भैंसा और गेंडा के चित्र बने हुए हैं, बाईं ओर, ठीक है। और दोस्तों योगी के दोनों तरफ दो हिरण है। कितने हिरण है? दो हिरण है, ठीक है। और योगी के सर पर दोस्तों त्रिशूल है। क्या है दोस्तों? त्रिशूल, ठीक है। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव कहा है। क्या कहा है? रुद्र शिव। अब व्याख्या देख लो, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर चीता और हाथी, देखो दाईं ओर चीता और हाथी हैं, तथा बाईं ओर गेंडा और भैंसा है चित्रित की। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है, देखो त्रिशूल जैसा आभूषण है योगी के सिर पर, ठीक है। तथा इसके तीन मुख है, इस पे तीन मुख है, देखो एक मुख, तीन मुख, तीन मुख है, ठीक है। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव संबंधित किया है, देखो मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव कहा है। और सिंहासन के नीचे दो हिरण, ये सिंहासन मान लो, इसके नीचे क्या है? दो हिरण है। तो आपको अच्छा लगा होगा। उसके बाद है अगला, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो दोस्तों हाथी की और चीता की मैंने बता दी, ये भी है। उसके अलावा दोस्तों गेंडा भी है और भैंसा भी है, तो ये गेंडा हो गया। और दोस्तों बेल, उसके अलावा ये बेल हो गया, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के? बेल। क्या हो जाएगा? बेल, ठीक है, ओके। देखो हाथी है, गेंडा है, भाग यानी चीता, है ना, चीता या भाग। और उसके अलावा ये बेल, बेल की नहीं है दोस्तों, भैंसा है और गेंडा है। तो ये याद रखना, उत्कीर्ण किसकी नहीं है? तो बेल की नहीं है, जैसा अपन ने ऊपर व्याख्या में देख लिया है, बेल की नहीं है, ठीक है। हाथी की है, गेंडा की है, भाग यानी चीता भाग, है ना, ठीक है, उसकी है। और उसके अलावा बेल की नहीं है, किसकी है? भैंसा की है, भैंसा, ठीक है, ओके। उसके बाद अगला है जो एलडीसी में पूछा गया था, सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना हेतु प्रसिद्धि। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये नगर योजना हेतु प्रसिद्ध थी। उन्नत सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु घाटी के सहायक नदियों और सरस्वती, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो एक और दो दोनों क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। उसके बाद अगला, 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत की तरफ क्षेत्र में रह गया? तो दोस्तों कालीबंगा पहला ही है, तो कालीबंगा राजस्थान में, तो ये हो जाएगा। बाकी हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदड़ो भी नहीं है, गौरी वाला भी नहीं है, ये पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान अभी राजस्थान में या भारत में कौन सा था? कालीबंगा। अगला, सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? तो धोलावीरा कहाँ है दोस्तों? गुजरात के अंदर है। कालीबंगा राजस्थान के अंदर है। ये हड़प्पा अपन जानते हैं सिंधु मतलब कि पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद है सुमेलित कीजिए, कालीबंगा राजस्थान, मोहनजोदड़ो सिंध, हड़प्पा पंजाब और सुरकोटड़ा गुजरात, सुरकोटड़ा गुजरात। तो दोस्तों इसके अंदर हो जाएगा जो सुमेलित है, ठीक है। इसके अंदर वैसे ही सुमेलित कर लिया है, बाकी ए में क्या हो जाएगा? ए में राजस्थान है, तो ए में राजस्थान है, ए में दो इसमें भी, ए में दो इसमें भी है, ठीक है। और उसके अलावा मोहनजोदड़ो बी में क्या होना चाहिए? 4, बी में 4, तो ये दोस्तों ये वाला हो जाएगा इसके अंदर, है ना। ये सी में 1 हड़प्पा पंजाब और डी यानी सुरकोटड़ा गुजरात, ये डी में 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। अगला है हड़प्पाकालीन स्थलों को उन राज्यों से सुमेलित कीजिए जहां स्थलीय अवस्थित है। आलमगीरपुर यूपी में है दोस्तों, धोलावीरा गुजरात में आप सभी जानते हो, राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में है, तो ये इजी है ये, है ना। उसके अलावा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों में था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा गुजरात के अंदर दोस्तों, गढ़ी मध्य निचला नगर। ये देखो
ये एक तरीके से ये है ये धोलावीरा है ना, धोलावीरा सभ्यता है। ये 3 भागों में, कितने भागों में? 3, एक तो गढ़ी, मध्य और एक निचला निगर। यहाँ से दोस्तों इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी और यहाँ पर एक स्टेडियम मिला है, विशाल स्टेडियम मिला है दोस्तों, धोलावीरा गुजरात। और गुजरात में सबसे बड़ा स्टेडियम भी है, तो वैसे भी याद रह जाएगा, बट धोलावीरा याद रखना। चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। धोलावीरा की खोज 1967-68 में डॉक्टर जगपति जोशी ने की थी। धोलावीरा का उत्खनन कार्य 1990 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रविंद्र सिंह बिष्ट या RS बिष्ट के निर्देशन में हुआ। सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों के विपरीत यह नगर 3 भागों में, सबसे इंपॉर्टेंट, ये 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्य और निचला नगर। अन्य हड़प्पाई शहर 2 भागों में बटे हुए थे। सिंधु सभ्यता में धोलावीरा एकमात्र स्थल है जहाँ से किले के अंदर बस्तियों के 3 आंतरिक विभाजन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त नाम पट्टी का अभिलेख, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक अभिलेख मिला है, नाम पट्टी का अभिलेख। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से दोस्तों एक क्या मिला है, एक सूचना अभिलेख है ना, नाम अभिलेख, नाम पट्टी का अभिलेख या सूचना अभिलेख है ना, जैसे होता है ना साइन बोर्ड होता है, उस टाइप से मिला है। में 10 वर्ण है, इसके अंदर कितने वर्ण है? 10 वर्ण, और प्रत्येक 37 सेंटीमीटर लंबे और 27 सेंटीमीटर चौड़े हैं, जो दूध या सफ़ेद पदार्थ के कटे टुकड़ों से अभिलेखित है। यहाँ दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम पाया गया है, मैंने बताया भी, ये दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम पाया गया है, याद रखना। और 27 जुलाई 2021 को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने गुजरात स्थित धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। स्थानीय लोग इसे कोटादा टिम्बा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोटादा टिम्बा, कोटादा टिम्बा, ठीक है, धोलावीरा को। तो 2 चीज़ें याद रखना, एक तो क्या याद रखोगे दोस्तों, पट्टी का भी एक साइन बोर्ड मिला है, और एक क्या मिला है, विश्व का मतलब सबसे पुराना स्टेडियम मिला है। और एक तीसरा पॉइंट याद रखोगे कि 3 भागों में विभाजित था ये, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ये देखो CET में पूछा भी था कि हड़प्पाकालीन स्थल से सूचना पट्ट अभिलेख का साक्ष्य मिला है। तो धोलावीरा देखो अपन ने इतना अच्छे से कवर किया है। किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है? तो बनवाली। किससे मिला है? बनवाली से, ठीक है। चलो देखते हैं, ये रहा, ये बनवाली सभ्यता है दोस्तों। बनवाली है कहाँ पर? तो हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक है। तो बनवाली हरियाणा के अंदर हिसार जिला है, वहाँ पर मिला। हिसार जिला फतेहाबाद के अंदर एक नदी है, घग्गर नदी, और नाला है रंगोई नाला, वहाँ पर मिला है। खोज 1973 में RS बिष्ट ने की थी। यहाँ 2 चीज़ें मिली, एक तो मिट्टी का हल मिला है और अच्छी किस्म का जौ मिला है। बनवाली से क्या मिला? एक तो मिट्टी का हल और अच्छी किस्म का जौ। तो याद रखना ये प्रश्न, किस सिंधु स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है? तो बनवाली से, ठीक है। चलो, कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो अभी जस्ट देखा आप लोगों ने, आलमगीरपुर यूपी में है, मोहनजोदड़ो सिंध में है, लोथल कहाँ है? गुजरात के अंदर, बनवाली कहाँ है दोस्तों? हरियाणा, और हरियाणा में घग्गर नदी है। तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। ये देखो, ये पढ़ लो, बनवाली यह स्थल हरियाणा के हिसार फतेहाबाद जिले में सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे, नाले के रंगोई के किनारे स्थित था। इसकी खोज 1973 में RS बिष्ट ने की थी। यहाँ से मिट्टी का बना हल और बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगला है प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों गाय से भी थे, बैल से भी थे, भैंस से भी थे, लेकिन घोड़ा से नहीं थे, घोड़े से नहीं थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी अश्व से परिचित थे और उनका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल यानी एक सींग का जो बैल उसका मिला है, उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का मिला है। अब दोस्तों इसके आगे वीडियो अगली नेक्स्ट पार्ट में आएगी। आप बताना ये सीरीज कैसी है, अगर आप बता दोगे तो मैं आगे कंटिन्यू और भी टॉपिक है, सारे रीट वाले जो भी है, जितने भी इंपॉर्टेंट वो करवा दूंगा। आप लोग बस बताना आपको ये सीरीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो, और ऐसे ही याद करवाने की मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद।